प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य के हृदय गुर्दे में क्या है, और जो चाहे वो करना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। खुशियाँ ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी सो। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने हैं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न है, और यहोवा, सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम है मैं जो हूँ सो हूँ, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने बलवंत हाथ से बनाया। हालेलुया। और उसको कोई ये नहीं पूछ सकता कि वो क्या करता है, क्या करेगा, क्या करना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, असल में वो अपने वचन के अनुसार कहता है कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, अर्थात जीवितों का परमेश्वर है, और वो भी एक जीवता परमेश्वर है। बाकी संसार की हम बात नहीं कर सकते। हालेलुया। सुनिए, उसका कारण है कि बाकी सब मनुष्यों के द्वारा ही रचित ईश्वर परमेश्वर हैं, सिरजे गए हैं, सजाए गए हैं, बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि हर कोई पाप में जन्मता है, यानी कि जितने मनुष्य पृथ्वी पर हैं वो माता पिता के पाप से पैदा होते हैं। केवल यीशु मसीह ही ऐसा है जो पितर आत्मा जी के द्वारा धरती पर भेजा गया है मनुष्य के रूप में। हालेलुया। सुनिए, उसका कारण ये है कि मनुष्यों ने अपने ईश्वरों, परमेश्वरों, देवताओं को पत्थरों और काठ में बदल दिया है। यहाँ तक कि कई जीव जंतुओं को भी ईश्वरों का नाम दे दिया है, और उनकी वो पूजा आराधना करते हैं भी। एक मनुष्य होकर जानवरों की पूजा क्यों करते हैं? मनुष्य मनुष्य की पूजा करते हैं, ये संसार में मुमकिन हो सकता है, संसार में। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई जानवर मनुष्य की पूजा करे धूप जलाकर? हालेलुया। अब और बात, ये काठ और पत्थर के देवता ही ऐसे हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर नहीं कर सकते। हालेलुया। सुनिए, अब सुनिए, ये बात तब की करते हैं जब राजा हिजकिया सन्हेरीब की सेना से घिर गया।
पता नहीं कितने महीनों तक वो घिरा रहा। उसके राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि कुछ खाने को नहीं था, और अगर वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते रहते तो क्या फ़ायदा होता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो कोई भूखा रहता है उसको वो अपने स्वर्ग के भोजन से तृप्त करता है। नित्रा नित्रा दाख मधु और चिकना चिकना भोजन देता है। हालेलुया। 40 साल तक उसने इजरायलियों को मन्ना बरसाया और खिलाया। 40 साल तक स्वर्ग से भोजन दिया। और सुनिए, राजा हिजकिया जो जीवित परमेश्वर को मानता था, उसके परमेश्वर को सन्हेरीब राजा ने ललकार दिया। हमारा प्रभु दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं कहा। असल में राज्य राज्य के लोग अपने अपने अलग अलग देवताओं को शुरू से ही मानते आए हैं, आज भी मानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। और उनको ही वो अपने पितरों के द्वारा मानते आए हैं, यानी कि अपने रूढ़िवादी बाप दादाओं परदादाओं लक्कड़ दादाओं, सारी इंग्लिश में कहते हैं फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, यानी कि वो उसको महान पिता का दर्जा दे देते हैं। केवल एक ही महान है, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। और सुनिए, और उसने जिन जिन राज्यों के लोगों को नाश किया था, उनके देवताओं ईश्वरों को आग में जला दिया था। क्या कोई ईश्वर है तो आग में जलेगा? असल में वो लोग काठ के, यानी कि ऐसी लकड़ी के देवता बनाते थे जो बरसात में खराब नहीं होती थी, उसको घुन नहीं लगता था, लेकिन आग में कुछ नहीं बचता। इसीलिए राजा हिजकिया ने यहोवा के आगे उसकी लिखत जो सन्हेरीब ने भेजी थी कि ऐसी गलती कर दी है उसने जो जीवित परमेश्वर को ललकार दिया है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने यहोवा के आगे विनती की और मुंह खोलकर कहा कि हमारे परमेश्वर, जो तू जीवितों का परमेश्वर है, हमारी फरियाद सुन, हमें उत्तर दे। और सन्हेरीब ने तेरे विरोध इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि तू आंखें खोलकर देख और कान खोलकर सुन और हमारी ओर ध्यान दे कि राज्य राज्य के लोगों को उसने नाश किया है और उनके ईश्वरों देवताओं को आग में जला दिया है। उसका कारण ये था कि वो सब काठ और लकड़ी के बनाए हुए देवता थे, जैसा किसी का मन करता था, क्योंकि पहले कोई काम ज़्यादा नहीं होता था तरखान के पास, लोहार के पास, इसीलिए वो खाली समय में ऐसी कोई अनचाही बात कर देते थे कि लोग हैरान होकर उसको देवता समझ बैठते थे। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है जब मूसा पहाड़ पर पिता परमेश्वर यहोवा के पास 40 दिन 40 रात रहा, तो उसके पीछे लोगों ने बलवा कर दिया कि मूसा का पता नहीं मर गया है या पता नहीं कहाँ चला गया है। इसलिए उन्होंने उसके बड़े भाई हारून को पकड़ लिया कि उनके लिए देवता बना। हो सकता है उसको धमकी दी गई हो कि तुमको मार देंगे अगर तुमने देवता नहीं बनाया। तब उसने उन सब लोगों के सोने चांदी के जो भी जेवरात थे लेकर एक भट्ठी में डाले, उसमें से एक बछड़ा निकल आया। उसने कहा, ये लो, ये तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब ऐसी बातें होती रहती हैं। और सुनिए, वो कहता है कि कोई भी
परमेश्वर नहीं था, इसलिए वो लकड़ी और काठ के देवता जल गए। आप एक वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक सुनिए ध्यान से। और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, है करबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, यहोवा आँख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात को ध्यान से देखिए कि ये जो बातें राजा कर रहा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। जो कुछ लिखा था उन्होंने उस खत को पढ़कर परमेश्वर की वेदी के सामने सुना दिया। अब आगे चलो, सुनिए। हिजकिय्याह यहोवा को पुकारता है और दुहाई देता है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनती की और कान लगा, मेरे गिड़गिड़ाने को सुन। तू जो धर्मी है, अपने दास की प्रार्थना सुन, उस पर मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई भी प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि इस सन्हेरीब ने वही बात की है जिस पर वो घमंड करता है, और ये बड़ी छोटी बातें हमेशा एक दूसरे राजा से होती रहती हैं, लेकिन ऐसे राजा ने अपनी समर्थ को परमेश्वर से ज़्यादा दर्जा दे दिया है, क्योंकि उसके पास सेना बहुत थी। वो बड़ा क्रूर राजा था, वो बख्शता नहीं था किसी भी राज्य में जाने पर और उसको नाश करने पर। हालेलुया। जैसे एक मंगोल जाति का राजा था चंगेज खान, और वो भी चंगेज खान मंगोल राज्य है चाइना से परली तरफ, और वो वहाँ से हिंदुस्तान को आकर लूटा करता था घोड़ों पर आकर। रास्ते में आने वाले वो हर छोटे मोटे गांव, देश, शहर को नाश कर देता था, बस ताकि उनका मार्ग सदा साफ बना रहे। उसके आगे कोई युद्ध नहीं करता था, और वो जब मरा तो केवल घोड़े से गिरकर मर गया। हालेलुया। अब इस तरफ आ जाए, वो क्यों? वो कहता है, यानी कि राजा हिजकिय्याह के इस सन्हेरीब ने राज्य की बड़ी बड़ी समर्थी जातियों को उजाड़ दिया है, नाश कर दिया है, जला दिया है, उनके घरों को आग लगा दी है, और उनके शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया है, और उनका सोना चांदी लूटने के बाद उनके ईश्वरों और देवताओं को जो काठ और लकड़ी के बने थे आग में जला दिया है। इस पर वो बहुत फुंकारता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालेलुया। अब सुनिए, इस बात का अर्थ यह है कि उन हारने वाले राजाओं ने अपने ईश्वरों और देवताओं को जो काठ और लकड़ी और पत्थर और मिट्टी के बनाए हुए थे, जिनको वो हमेशा अपने घर में छुपा कर रखते थे। हालेलुया। और सन्हेरीब ने सब कुछ निकालकर आग में जला दिया। हालेलुया। उसने अपने सैनिकों से एक बात कही थी कि अगर आगे बढ़ चुके हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, अगर दुश्मन सामने है तो इंतज़ार मत करना, ख़त्म कर देना, नाश कर देना। क्यों? अगर नाश नहीं करोगे तो युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज़ होता है। जिसकी पहल हो गई वो जीत जाता है। इसीलिए युद्ध में क्रूरता बड़ी अहमियत रखती है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर
सन्हेरीब ने उनके देवताओं को नाश किया है, तो वो खुद भी एक अपने ईश्वर और देवता को मानता था, जिसका नाम था क्या नाम था उसका, शत्रुओं, ऐसा कोई नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको बताते ज़रूर हैं। हालेलुया। चलो, अच्छी बात यह थी कि उसने जो कुछ किया, मुझे लगता है कि वो परमेश्वर की मर्जी से किया, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जिन देवताओं ईश्वरों को वो लकड़ी और पत्थर में सूरत देते हैं, वो उनकी सहायता नहीं कर सकते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात राजा हिजकिया पिता परमेश्वर यहोवा के सामने करता है। वो कहता है वो खुद भी किसी देवता की को ही मानता था और उसका नाम उसने निस्रोक रखा था। अब याद आ गया, निस्रोक, ये भी बाइबल में लिखा है। और तब जो सबसे भयानक और नाश करने वाला होता है, ये उसने लोगों में अपनी बात को ठहराया हुआ था कि जैसे उसका देवता क्रूर है, वैसे भी वो भी क्रूर है, जबकि वो भी लकड़ी और काठ का ही बना था। हालेलुया। अब सुनिए, और जब वो परमेश्वर की निगाह में आ गया, तो परमेश्वर ने राजा हिजकिया से कहा, चिंता मत कर, ये सन्हेरीब को मैं कान पकड़कर वापस ले जाऊंगा और इसके सैनिकों में से एक भी तेरे राज्य की ओर एक तीर तक छोड़ने नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, उसने सन्हेरीब के 1,85,000 सैनिकों को एक ही रात में मार डाला। अब स्वर्गदूत की तलवार किस तरफ से आ रही है वो कोई नहीं जानता, वो किससे युद्ध करे, वो किस तरफ भागते थे, वहाँ भी तलवार आकर उनको ऐसे काटती थी जैसे घास काटा जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, और जब पिता परमेश्वर यहोवा ने उसको कान पर पकड़कर उसके घर को वापस भेज दिया, तब वो उसी देवता निस्रोक के सामने सर झुकाकर रो रहा था, या माफ़ी मांग रहा था, या गिड़गिड़ा रहा था, या समर्थ मांग रहा था, या अपनी हार के लिए पश्चाताप कर रहा था। तब उसी देवता के सामने उसके ही लोगों ने तलवार से उसका सर काट दिया, यानी कि उसी के देवता को उसी का बलिदान चढ़ा दिया। अब सुनिए, अगर वो ये जानता कि उसका देवता ईश्वर जीवित है, तो सन्हेरीब कभी मारा ना जाता, क्योंकि जीवता परमेश्वर हमेशा दया करता है, अनुग्रह करता है और करुणा करता है और विलंब से क्रोध करता है। वो दुख देकर पश्चाताप भी करता है, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। अब सुनिए, उसकी विशाल सेना अपने लोगों की सुरक्षा हमेशा करना जानती थी, क्योंकि बाकी तो काठ और पत्थर की तरह ही उसके पीछे पीछे चलते थे, और जो जल गए वो भी कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं था, ना ही उनका कोई पूजने वाला रह गया था। मगर हमारा परमेश्वर जो जीवितों का जीवित परमेश्वर है, हमारी विनती पर ध्यान देता है। इसी बात से संसार की हर जाति के लोग और देवता जान लेंगे कि यहोवा ही जीविता परमेश्वर है, और वो ही एक परमेश्वर है और कोई परमेश्वर ईश्वर नहीं है। ये राजा हिजकिया के मुख से निकले वचन है। अब ये वचन सुनिए, यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 18 से 20 तक आयत सुनिए। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा और उनके देवताओं को
आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ अब आप जान लीजिए कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो आपको हमेशा जीवित रखना चाहता है, ताकि आप जीवित रहकर उसकी आराधना स्तुति करें, क्योंकि मरने के बाद मिट्टी कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।